नमस्कार जी। दिसंबर का महीना आइए सभी 12 लगन वालों के लिए कैसा रहेगा जानते हैं रोहित जी से। नमस्कार रोहित, राम राम। नमस्कार जी, राम राम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने सही कहा, ये दिसंबर 2024 इस साल का जो ये लास्ट महीना है, ये कैसा रहेगा सभी लगन वालों के लिए, ये फटाफट से बताने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, जो अगला साल है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग साल रहने वाला है, क्योंकि 2025 पे आप मान के चलिए कि शनि चेंज हो रहे हैं, सबसे बड़ा ट्रांजिट, राहु चेंज हो रहे हैं, केतु चेंज हो रहे हैं, गुरु चेंज हो रहे हैं। एक बार नहीं, 2-2 बार अपनी राशि बदलेंगे गुरु तो। तो आप समझ लीजिए कितना अहम साल 2025 रहने वाला है। क्योंकि 2025 जब इतनी किसी साल में उठा-पटक हो ना, तो उसका मतलब होता है कि सभी जातकों के लिए कुछ ना कुछ उस साल में छुपा हुआ है। कुछ ना कुछ मैजिकल, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ सडन होने वाला है। लेकिन एक बात और याद रखिए कि अगले साल की शुरुआत भले ही 1 जनवरी 2025 से होगी, लेकिन इस उठा-पुटक की आहट आपको अभी से सुनाई दे जाएगी। क्योंकि ये 2024 का एंड है दिसंबर का, ये आपको बताएगा कि कैसा रहने वाला है आपका अगला साल। तो फटाफट से मेष से शुरू कर लेते हैं। देखिए, 2 दिसंबर को जो शुक्र महाराज हैं, वो आपके दसम घर में आ जाएँगे। केंद्र के मालिक केंद्र में आ रहे हैं, दूसरे घर के मालिक केंद्र में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। प्रोफेशनल लेवल पे अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, अच्छी पार्टनरशिप ग्रोथ मिलेगी, अच्छी बिज़नेस ग्रोथ आपको मिलेगी और इसके अलावा आप अच्छी वेल्थ बना पाएँगे। एक अच्छा आप प्रोजेक्शन दे पाएँगे अपने बिज़नेस को, एक वेल्थ भी अच्छी क्रिएट कर पाएँगे। इसके बाद फिर दिसंबर 7 को मंगल जो महाराज हैं, जो बहुत देर से नीच चल रहे हैं, सबको उन्होंने तंग करके रखा हुआ है, खासकर मेष वाले तो कैलकुलेट कर लें कि 20 अक्टूबर के बाद से उनका क्या हाल है। तो अब उनके लगन के मालिक और अष्टम के मालिक जो हैं वो वक्री हो जाएँगे। नीच तो थे ही, सुख तो छिना ही हुआ था, अब वक्री हो जाएँगे। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी अपनी थोड़ी-सी कैलकुलेशन कहती है कि वक्री जब हो जाता है नीच का ग्रह, तो फिर वो अच्छे रिज़ल्ट देता है रेदर दैन कि वो खाली नीच का बैठा हो तो। तो अब कम से कम वो थोड़ा-सा जो है वो सुख जो है वो रिस्टोर होगा। जो सडन इवेंट्स हो रहे थे आपके जीवन में, खासकर पारिवारिक जीवन को लेकर या आप अपने आप को लेकर, उन सब में थोड़ी-सी कमी आएगी। सूर्य महाराज आ जाएँगे आपके भाग्य स्थान में। ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये बहुत अच्छा ट्रांज़िट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम पंचम को भी भाग्य ही मानते हैं, क्योंकि नवम से नवम है। तो ये अब पंचम से पंचम जो ग्रह जा रहा है, ये डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके स्टार्टअप्स बहुत अच्छे चलने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई बड़ी अच्छी होने वाली है, बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, आपके क्रिएटिव स्किल्स बढ़ने वाले हैं, पिता का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। कुल मिला के हम कहें तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है आपके लिए इस महीने का। इसके बाद फिर 16 दिसंबर को बुध महाराज वक्री हो जाएँगे, मार्गी हो जाएँगे, वक्री तो बहुत देर से चल रहे थे। अब जो बिज़नेस हैं सबके रफ्तार पकड़ेंगे। देखिए, आपके लिए बुध बहुत अच्छे घरों के मालिक नहीं है, तीसरे और छठे घर के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं आपकी जो यात्राएँ छोटी रुकी हुई थी, वो अच्छी होंगी। इसके बाद आपके जो कम्युनिकेशन चैनल्स आपको ब्लॉक लग रहे थे, स्लो डाउन लग रहे थे, वो अच्छे हो जाएँगे। छोटे भाई-बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा होगा। ध्यान आपको कहाँ रखना है? ध्यान रखना है आपको अपनी सेहत के विषय में। क्योंकि बुध जो हैं, वो भले ही छठे के मालिक होके अष्टम में बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे विपरीत राजयोग बन रहा है तो कमाल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी डिजीज़ेज़ के मालिक भी छठा घर है और बुध उसके मालिक हैं, अष्टम में आ गए हैं। तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कोई ऐसी डिजीज़ेज़ ना हो जो लंबी खींचे, उसके लिए आपको रूटीन अच्छा रखना है अपना। सेकंडली, छठा घर क्योंकि आपका ऑफ़िस भी है, तो कहीं आपको एक शत्रु गुप्त रूप से परेशान ना करने की कोशिश करें, ऑफ़िस लेवल पे। वो आपको थोड़ा-सा चौकस रहना पड़ेगा, कोई मीठा-मीठा बोले तो उसकी बातों में नहीं आना आपने। इसके बाद 28 दिसंबर को फिर शुक्र महाराज जो हैं वो मूव कर जाएँगे 11वें घर में। अब ये भी एक बड़ी अच्छी स्थिति है। यहाँ पर भी जो आपके वेल्थ के मालिक हैं वो लाभ भाव में आ रहे हैं और शनि वहाँ पर अपने ही मूल त्रिकोण में बैठे हैं।
बहुत अच्छी स्थिति है। अब आपको लाभ मिलना ही मिलना है इस महीने में। आप बिज़नेस में हैं, आप जॉब में हैं, थोड़ा-सा चौकस रहना पड़ेगा, लेकिन आपको लाभ मिलेगा और आप एक अच्छा गेन प्राप्त करोगे, ख़ास करके अगर आप अपना इंडिविजुअल बिज़नेस कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, आपको पार्टनरशिप से, बिज़नेस से लाभ मिलेगा, आप गेन्स कमाएँगे, एक अच्छा गेन कमाएँगे। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस महीने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस अगर आप लगाना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे हैं, जॉइन करना चाहते हैं तो हम दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, जनवरी से शुरू कर रहे हैं, 4 जनवरी 2025 से ज़ूम के ज़रिए क्लासेस होंगी, घर बैठे आप क्लासेस लगा पाएँगे। अब टॉरस यानी कि वृषभ, देखिए आपके लिए तो शुक्र जो है वो लगन के ही मालिक हैं और लगन का मालिक भाग्य में आ रहा है और वो भी अपने मित्र की राशि में, तो बहुत बढ़िया संयोग है, एक अच्छा संयोग है। आपका भाग्य चमकेगा, आप खुद बहुत अच्छा ग्रो करोगे। गुरु ऑलरेडी वहाँ पे बैठ के यहाँ से नीच दृष्टि डाल रहे थे भाग्य में, लेकिन कोई बात नहीं, अब शुक्र वहाँ पर आकर रिकवर करेंगे। हालाँकि छठे घर के मालिक भी हैं, यानी कि फादर की सेहत को लेके आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, जो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज़ आप अपना भाग्य चमकाएँगे और मुझे लगता है कि अगर आप किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई आपने किया हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, कोई डिज़ीज़ से आप रिकवर नहीं हो पा रहे थे, वो चीज़ें अब आपको होती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद 7 दिसंबर को मंगल जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएँगे, यानी वक्री हो जाएँगे। अब आपके लिए मंगल 12वें घर के मालिक हैं और मंगल आपके लिए सप्तम घर के मालिक हैं। अब आप समझिए कि मंगल आपके बहुत देर से जो हैं वो नीच के चल रहे हैं तीसरे घर में, यानी कि कम्युनिकेशंस को लेके प्रॉब्लम, छोटी यात्राओं को लेके प्रॉब्लम और आपके छोटे भाई-बहनों से थोड़े-से संबंध जो ठीक नहीं चल रहे थे, अब उनमें थोड़ा-सा कूल डाउन पीरियड आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वक्री हुए हैं नीच के ग्रह, ये आपको कुछ तो रिलैक्सेशन देंगे। बहुत सारे लोगों की विदेश यात्रा भी टली हुई होगी, वृषभ वालों की, वीज़ा भी रुका हुआ होगा। अब मुझे लगता है कि वो एक टाइम पीरियड आएगा जब आपको वीज़ा मिल सकता है। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखिए ना, शुक्र कहाँ देख रहे हैं, 9वें में बैठ के तीसरे पर दृष्टि बनाए हुए हैं और मंगल यहाँ पर वक्री हो जाएँगे, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा समय है जब आपकी तीसरे घर से जुड़ी चीज़ें जो रुकी हुई थी, जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, जो यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं या किसी भी तरह पे सोशल मीडिया के ज़रिए अपना धन अर्जन करते हैं, वो भी पिछले समय से काफ़ी खुश नहीं थे टॉरस वाले, लेकिन अब एक थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलेगा। दिसंबर 15 यहाँ पर सूर्य महाराज आ जाएँगे आपके अष्टम घर में। अब यहाँ पे ये जो चौथे के मालिक अष्टम में आए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये माता के लिए बीमारियाँ, सुख में कमी, इन सारी चीज़ों की ओर इंगित करता है, लेकिन एक चीज़ के लिए अच्छा है, वो है इनहेरिटेंस। आपको इनहेरिटेंस मिलने से अगर कहीं उम्मीद थी, प्रॉपर्टी अगर आपको मिलने वाली थी, वो आपका रुका हुआ था काम, वो आपको हो सकता है और उससे लाभ बनेगा। देखिए यहाँ से बैठ के सूर्य देख भी रहे हैं, बिल्कुल सामने सीधा दूसरे घर में। तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टी मैटर्स, इनहेरिटेंस से लेकर चीज़ों में लाभ होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद दिसंबर 16 को बुध महाराज हो जाएँगे मार्गी, बहुत देर से वक्री चल रहे थे पिछले महीने से, अब मार्गी हो गए हैं। आपके लिए वो दूसरे घर के मालिक और पंचम घर के, दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं, क्योंकि मित्र हैं शुक्र के। और अब जो आपकी चीज़ें स्लो डाउन थी, वेल्थ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, अब वो हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी लव लाइफ में एक ऐसा बदलाव आएगा कि आप लव मैरिज की ओर चले जाएँगे। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, केतु वहाँ पर चल रहे हैं। केतु वहाँ से एक बार हिल जाएँ, फिर आपकी जो रोमांटिक लाइफ़ है वो लव मैरिज में तब्दील हो सकती है। उसके लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, पर जो कन्फ्यूज़न ज़्यादा चल रहे थे, उसमें अब थोड़ी-सी कमी आएगी। इसके बाद शुक्र महाराज जो हैं वो एक्वेरियस में, यानी कि आपके 10वें घर में चले जाएँगे। लगन का मालिक 10वें घर में कहता है कि प्रोफ़ेशनल ग्रोथ, बॉस से अच्छे रिलेशंस और यहाँ पे आपको अपने आप को ब्रांड करने का मौका मिलेगा। जब भी लगन का मालिक 10वें में आए तो अपनी ब्रांडिंग अच्छे से कीजिएगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी और अब वो समय आ गया है। ब्रांडिंग वही लोग नहीं करते जो सिर्फ़ बिज़नेस में होते हैं, जो जॉब में होते हैं वो भी अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं। आप अपने बॉस को बताइए कि आपने क्या किया है, किस तरह से आपने काम को अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया है। क्योंकि मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में देखा है कि हम जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लें, लेकिन क्रेडिट दूसरा बंदा ही ले जाता था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? ब्रांडिंग नहीं कर पाते थे, हम यही नहीं बताते थे हमने क्या किया है। हम कहते थे हमने कर दिया काम, ओके। और जो हमारे ऊपर एक लेयर सीनियर्स की होती है, वो जाके बॉस को बोलते थे हमने किया है ये सब कुछ, देखिए कितने अच्छे नंबर्स आए हैं। तो क्या होता था उसमें, क्रेडिट कोई और ले गया, क्योंकि हमने ब्रांडिंग की ही नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ब्रांडिंग करनी है।
मिथुन वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में चले जाएँगे और ये जो मकर राशि आपकी पड़ती है ये अष्टम में पड़ती है। अब हालाँकि 12वें का मालिक अष्टम में आए हैं लेकिन वो पंचम के मालिक भी हैं। तो एक तरीके से विपरीत राजयोग तो बन रहा है यहाँ पर। शुक्र से आपको लाभ भी मिलेगा, विदेश के कार्यों से, विदेश से लाभ मिल सकता है आपको। बच्चों से भी आपको या स्टार्टअप से लाभ मिलने की स्थिति है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको बच्चों से लेके उनकी स्टडी को लेके थोड़ा-सा सजग रहना है, थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है क्योंकि पंचम के मालिक भी हैं और यही आपकी लव लाइफ का भी मालिक है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मंगल वक्री हो जाएँगे और वक्री होंगे वो नीच होने के बाद। नीच तो बहुत देर से चल रही हैं, आपके दूसरे घर में है और आपके 11वें घर के मालिक हैं और वो आपके छठे घर के मालिक हैं। तो क्या प्रभाव रहेगा? देखिए आपके 11वें घर के मालिक क्योंकि बहुत देर से नीच से तो इच्छा पूर्ति में तो प्रॉब्लम थी। आप फेस कर रहे थे इन चीज़ों को कि मेरी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही है, जो मैं वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं चीज़ें जो करना चाहता हूँ, बहुत तीखा भी आप बोल रहे थे, बहुत गलत भी आप लोगों को बोल जा रहे थे। अब उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी। क्योंकि आपके छठे घर का मालिक जो था, वो भी नीच था, तो आप वर्क फ्रंट पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। अब वो समय आ गया है कि जब थोड़ा-सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जब तक मंगल वक्री रहेंगे। इसके बाद फिर 15 दिसंबर को सूर्य जो हैं वो सैजिटेरियस यानी धनु में एंटर कर जाएँगे। अब यहाँ पे आपके तीसरे घर के मालिक यहाँ पर आए हैं वाइफ के घर में पार्टनर्स के साथ आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर वाइफ के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा लगन पे दृष्टि है तो डेफिनेटली आप चमकोगे तो पूरी तरह एफर्ट्स आप इतना मारोगे काम में कि लोग हैरान हो जाएंगे फुल एफर्ट्स दिखाओगे आप बिजनेस में और काम में बस आपको अपनी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन में खासकर जब आप अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर से बात करें तो आपको बहुत ध्यान रखना है ये आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पर 16 दिसंबर को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे वक्री चल रहे थे मार्गी हो जाएंगे वो और जब मार्गी होंगे बुध तो आपको उसका लाभ मिलेगा कैसे लाभ मिलेगा देखिए आपके बुध लगन के मालिक हैं और आपके जो बुध हैं वो चौथे घर के भी मालिक हैं दोनों घरों के मालिक वक्री थे यानी प्रॉपर्टी मैटर स्लो डाउन थे मदर की सेहत ठीक नहीं थी आप खुद भी ये फील कर रहे थे 15-20 दिन से कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है वो जो एक डिजीनेस चल रहा था आपका वो अब खत्म हो जाएगा और अब वो पीरियड आएगा जब आप एक अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे और साल के एंड में एक नए रेजोल्यूशंस लेंगे आप अपने आने वाले साल के लिए इसके बाद आप देखिए कि दिसंबर में 28 तारीख को शुक्र महाराज जो हैं वो एक्वेरियस में आ जाएंगे यानी कि आपके 12वें घर के जो मालिक हैं वो 9वें घर में आएंगे तो विदेश से भाग्य उदय विदेश में हायर एजुकेशन ये सबब बन रहा है जिनकी ये कुंडली है अगर उनके बच्चे हायर एजुकेशन योग्य हैं तो भैया आपके लिए समय है बच्चों को बाहर भेजने का फाइल लगाने का वो समय आ गया है जो खुद ही इस एज में हैं और वो टॉरस वाले हैं और वो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा समय है गुड टाइम टू स्टडी अब्रॉड विदेश में भाग्योदय होगा इस समय में कैंसर यानी कि कर्क वालों के लिए अब जो शुक्र महाराज हैं वो मकर में जाएंगे यानी कि आपके 7वें घर में लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन बिजनेस में गेन्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं प्रॉपर्टी में गेन्स मिलने वाले हैं मदर और पत्नी दोनों का बराबर आपको साथ मिलने वाला है शुक्र 7वें के वैसे भी नेचुरल तौर पे कारक है लगन पे दृष्टि रहेगी तो वहां पे आपको भी पर्सनैलिटी बनाएंगे हालांकि कर्क वाले पिछले लंबे समय से छोटी-छोटी चीज़ों से जूझ रहे होंगे, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन उनके मन में चल रही होगी, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मंगल वहाँ पे नीच है। लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेंगे, उसके बाद फिर 7 दिसंबर को मंगल भी वक्री हो जाएँगे। आपके 10वें घर के मालिक हैं, आपके पंचम घर के मालिक हैं, नीच हैं तो आपको डेफिनिटली उन्होंने बहुत प्रॉब्लम दिया होगा प्रोफेशनल लेवल पे, क्रिएटिव स्किल्स में, बच्चों के साथ, बॉस के साथ, भयंकर तौर पे आप जो हैं परेशान होंगे, आपका मन विचलित होगा, लेकिन अब उसमें कमी आएगी क्योंकि जब मंगल वक्री हो जाएँगे, तो वो जो अपने कारक तत्व जो उनके नीच होने के बाद प्रदान कर रहे थे, उसमें थोड़ा स्लो डाउन आएगा। कोई बात नहीं, ये रिलैक्सेशन पीरियड है आपके लिए। 15 दिसंबर को सूर्य महाराज आ जाएँगे आपके छठे घर में। मैंने कहा ना प्रोफेशनल लेवल में आपको राहत मिलेगी और सूर्य यहाँ पर आ गया तो आपको वर्क फ्रंट पे चमकाएगा खूब आपका दिमाग भी चलाएगा आपके जो अब तक पॉलिटिक्स आपके खिलाफ वर्क फ्रंट पे चल रही थी उसको भी आप काबू कर पाएंगे आपको बॉस का भी साथ मिलेगा और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी एक अच्छा समय है कुछ पाने का और क्योंकि सेकंड का मालिक यहाँ पर आया है
तो निश्चित तौर पे आप अपने एफर्ट्स के ज़रिए, अपने प्रोफ़ेशनल एफर्ट्स के ज़रिए, अपनी सर्विस के ज़रिए आप यहाँ पर गेन्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेवारत रहना होगा। यानी कि एक तो आपको सेवा करनी है, सेवा अपने घर में माता-पिता की करें, मंदिर में जाके करें, कोई बात नहीं, दोनों तरीके से अच्छा है। दूसरा, आपके साथ जो अगर आप बिज़नेस में और आपके अंडर आपके एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनको आपको बहुत प्यार से और अच्छे से रखना है। उससे उससे भी आपको जो है वेल्थ जनरेशन होगा, क्योंकि सेकंड का मालिक है ना वेल्थ का, और वो आ गया कहाँ हमारे छठे घर में। तो छठा घर हमारा अपना वर्क फ्रंट भी है और हमारे एम्प्लॉइज़ भी हैं, तो डेफ़िनिटली आपको उनका थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपको भी उससे लाभ होगा। 16 तारीख को फिर बुध महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएँगे स्कॉर्पियो में। अब इससे आपको देखिए क्या लाभ होगा। बुध आपके 12वें और कहाँ के मालिक हैं देखिए ध्यान से? तीसरे घर के। अब आप कहेंगे क्या फ़ायदा, मेरा तो वीज़ा ही नहीं लग रहा है, बाहर जाने का काम ही नहीं हो रहा है। अगर किसी ने यूट्यूब चैनल अभी रिसेंटली खोला है 5-6 महीने पहले, साल पहले, वो कहेगा मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मेरा काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह हो जाएगा, जब तक केतु यहाँ पे हैं, जिन्होंने तो धार्मिक रिलेटेड, योगा रिलेटेड खोले थे यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए थे, उनको तो अच्छा चल रहा होगा, बाकियों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वीज़ा रिलेटेड फाइल्स और बाहर से लेके जो आपके काम हैं, जो अब तक बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे, उसमें अब थोड़ी-सी उम्मीद बनेगी। बस आपको अपनी गट हेल्थ और अपनी सेहत, अपने खासकर अपने पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें के मालिक जो हैं, वो अब से 6 घर आगे आकर पंचम में बैठे हैं, वक्री थे तब तक तो ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 28 दिसंबर 2024 शुक्र महाराज जो हैं चले जाएँगे एक्वेरियस में, यानी कि कुंभ में, यानी कि आपके अष्टम घर में। अब अष्टम घर में आए हैं आपके चतुर्थ के मालिक और आपके 11वें के मालिक। आपको समाज से लाभ मिलेगा, सोसाइटी से, एनजीओ से, बड़े भाइयों से, माता से लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए वहाँ से वो सीधा दूसरे घर को देख रहे हैं। जब भी अष्टम में ग्रह आता है हम कहते हैं अरे यार ये वीक पड़ गया, अरे ये तो अष्टम में है, ठीक नहीं है। पर हम क्यों भूल जाते हैं कि सामने बिल्कुल दूसरा घर है, और यहाँ से कोई भी ग्रह बैठेगा, वो सामने दूसरे घर को जब देखेगा, तो वो धन देगा। किस ज़रिए धन देगा? जहाँ-जहाँ का वो मालिक है। जैसे आपके ये चतुर्थ का मालिक है, तो इनहेरिटेंस से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, माता से लाभ मिलेगा आपको। अगर आप ये काम भी करेंगे तो अच्छा चलेगा। फिर उसके बाद क्योंकि ये आपके 11वें घर का मालिक है, आपके बड़े भाई-बहनों से या फिर एनजीओज़ से, सोसाइटीज़ से, समाज से आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सिंह वालों के लिए कहानी क्या है? अब देखिए शुक्र महाराज जो हैं वो कैप्रिकॉर्न में आएँगे, यानी कि मकर में आएँगे, लेकिन आएँगे कहाँ? आएँगे आपके छठे घर में। कहाँ के मालिक होके? ये आपके प्रोफ़ेशन हाउस के मालिक होके और तीसरे घर के मालिक होके आएँगे। अब जो लोग तो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता बाकियों को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही ये अपने से 4 घर आगे आया है थर्ड हाउस से, और उसके बाद अगर आप 10वें घर से देखेंगे तो ये अपने से 9 घर आगे आया है। तो आपको अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपने सर्विस में थोड़ा-सा भाग्य का साथ तो मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें भी हो सकता है कि ज़्यादातर आपके जो फीमेल आपके साथ काम करने वाले हैं, उनका आपको सहयोग मिले और वो आपको हेल्प करें आपको काम को पूरा करने के लिए। फिर 7 दिसंबर को मंगल जो है वो वक्री हो जाएँगे, नीच के चल रहे हैं। आपका भी लॉन्ग जर्नीज़ और विदेश से जुड़ा कोई काम नहीं हो पा रहा है, योगा की रूटीन टूट चुकी है, काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भाग्य के भी मालिक हैं, और जब वो 12वें में बैठे थे, बाहर से भाग्य तो देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद से वो भी नहीं हो पा रहा था। अब उसमें आपको थोड़ा-सा राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल जो हैं यहाँ पर अब वक्री हुए हैं, तो चीज़ों में जो बहुत बुरे तरीके से हो रही थी उसमें कमी आ जाएगी। और जो लोग बाहर घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी बनेगी कि मैं विदेश में रह रहा हूँ यार, बहुत देर से सोच रहा था, अब हो सकता है कि आप वो अपना सपना पूरा कर पाएँ, लोन भी मिल जाएगा आपको। 15 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो धनु में आ जाएँगे, और जो सूर्य हैं वो आपके पंचम में और अपने लगन के मालिक का पंचम में आना और अपने ही कारक घर में, क्योंकि सूर्य यहाँ के कारक भी हैं, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। आपके स्टार्टअप्स, आपके बच्चों के साथ अच्छे रिलेशंस, लव रिलेशन, रोमांटिक रिलेशन, सब कुछ चकाचक चलने वाला है, बढ़िया एकदम रहने वाला है, बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये। फिर इसके बाद बुध महाराज जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएँगे स्कॉर्पियो में। अब यहाँ आप देखिए कि बुध महाराज जब स्कॉर्पियो में डायरेक्ट होंगे,
यानी कि वृश्चिक में आपके चौथे घर में, तो ये आपके दूसरे घर के मालिक हैं बुध महाराज और आपके 11वें घर के मालिक हैं। दोनों ही ज़बरदस्त घर मिले हैं बुध को इस कुंडली में। अब जब वो मार्गी हो जाएँगे, तो अब वो रिलैक्सेशन टाइम है कि आपको गेन भी होगी, वेल्थ भी बनेगा और उसके बाद आपके प्रॉपर्टी मैटर्स भी सही होंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन रुकी हुई थी, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ रुकी थी, अब सब होगा, आप चिंता मत करें। लेकिन कोई बहुत बड़ा डिसीज़न अभी भी अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा ना लें तो अच्छी बात है। और उसका एक कारण है कि प्रॉपर्टी के मालिक अभी भी नीच चल रहे हैं 12वें घर में और दूसरा घर जो कि वेल्थ का है वहां पे केतु चल रहे हैं। 28 दिसंबर शुक्र महाराज आ जाएंगे एक्वेरियस में, यानी कि शुक्र आ जाएंगे 7वें घर में जहां के वो कारक हैं। ये आपके लगन पे दृष्टि मारेंगे, पर्सनैलिटी ज़बरदस्त चमकेगी, वाइफ के साथ अच्छा कम्युनिकेशन आपका रहेगा, पार्टनर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, कम्युनिकेशन के ज़रिए आप अपनी बात रख भी पाएँगे, मनवा भी पाएँगे। इसके अलावा क्योंकि ये आपके प्रोफ़ेशन का भी मालिक है और भावत भावम से देखें तो दसम के मालिक दसम में आके बैठ गए हैं, दसम से दसम है ये घर। तो आपके बॉस के साथ अच्छे रिलेशन, बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छी चलेगी और बहुत आपका रेपुटेशन जो है वो बढ़ने वाला है इस समय में। आप देखिएगा, आप खुद बताएँगे कि साल एंड होते-होते मेरी रेपुटेशन बढ़ी है, स्टेटस बढ़ा है। वर्गो यानी कि कन्या वालों के लिए जो शुक्र महाराज हैं वो मकर में यानी कि पंचम घर में जाएंगे और यहाँ पर ये आपके दूसरे घर के मालिक होके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आपके भाग्य के मालिक होके जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट टाइम आपके लिए लॉन्ग जर्नीज, वेल्थ क्रिएट करना, पिता से सहयोग और एक अच्छा टाइम है आपके लिए लाभ पाने का। जो स्टार्टअप्स कर रहे थे उनके लिए, खासकर अगर मीडिया से जुड़ा स्टार्टअप है तो बहुत अच्छा चलने वाला है, यानी कि ये समय है भाग्य चमकने वाला। 7 दिसंबर से मंगल जो है वो हो जाएंगे रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री। अब आपके 11वें घर में वो नीच के चल रहे थे और वो आपके अष्टम के मालिक हैं और मंगल आपके तीसरे घर के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो प्रॉब्लम 20 अक्टूबर के बाद से फेस कर रहे थे वो थे सोसाइटी में अपनी बात नहीं रख पाना, अपने आप को अच्छे से दर्ज नहीं करा पाना सोसाइटी में, बड़े भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी, कम्युनिकेशन नहीं अच्छी हो पा रही थी, सडन इवेंट्स हो रहे थे गेन से रिलेटेड, सडन आपको लग रहा था कि यार जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। उन चीज़ों में अब थोड़ी-सी कमी आएगी और आपके जो सडन गेन्स नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी सडन, वो आपकी अब जो है कम हो जाएँगी। 15 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो आपके चतुर्थ घर में आ जाएँगे और यहाँ पे जो 12वें के मालिक होकर आए हैं तो अब आपके लिए बाहर जाने का मौका भी है और बाहर प्रॉपर्टी बनाने का मौका भी है। बहुत सारे लोग ऐसे करने वाले होंगे जो बहुत देर से मॉर्गेज ट्राई कर रहे होंगे, बहुत देर से उनका काम रुका हुआ होगा, तो साल खत्म होते-होते आपको लोन भी मिलेगा और आप प्रॉपर्टी भी खरीद पाएँगे, ये एक ऐसा सबब बना है। और जो सेल करने की सोच रहे थे प्रॉपर्टी, वो सेल भी अपनी प्रॉपर्टी कर पाएँगे अब। दिसंबर 16 बुध महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएँगे वृश्चिक में, यानी कि एक बुध अपने ही घर में एक अच्छी स्थिति में है। तीसरा घर बुध का अपना घर कहते हैं हम, क्योंकि कम्युनिकेशंस के मालिक बुध हैं और तीसरे घर का जो काम है वो भी कम्युनिकेशंस का ही है। तो सोशल मीडिया से जुड़े लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे और बिज़नेस में जो लोग प्रेज़ेंटेशंस और कम्युनिकेशंस के ज़रिए काम करते हैं, वो अच्छा कर पाएँगे। जो लोग अपने बॉस को अपनी बात नहीं समझा पा रहे थे, वो अच्छा कर पाएँगे। कुल मिला के एक एफ़र्ट्स आपको अब होता नज़र आएगा अपनी तरफ से, क्योंकि लगन के मालिक हैं बुध महाराज। अब आप अपने बिज़नेस में एफ़र्ट भी डालोगे, अपनी कम्युनिकेशन में एफ़र्ट भी डालोगे और उसका रिज़ल्ट भी आएगा, क्योंकि बुध यहाँ से भाग्य को देख रहे हैं। तो और यहाँ से शुक्र भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं तीसरे घर को। तो कुल मिला के अब आपके भाग्य आपको रिज़ल्ट देगा आपके एफ़र्ट्स का, जो अब तक नहीं मिल रहा था। 28 दिसंबर शुक्र महाराज जो हैं आपके लिए आ जाएँगे छठे घर में। अब शुक्र आपके दूसरे घर के मालिक होकर यहाँ पर आ रहे हैं और भाग्य के मालिक होके आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि भाग्य का मालिक जब यहाँ पे आ गया ना, धर्म स्थान का मालिक यहाँ पे आ गया, वो आपको कह रहा है सेवा करो। आपको अपना भाग्य जारी रखना है अच्छा चलता हुआ, तो सेवा करो। किसी भी मंदिर में जाएँ, सेवा करें, चैरिटी करें, उससे आपको बहुत फ़र्क लगेगा। और आप अगर किसी कंपनी को चला रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहे हैं और एम्प्लॉइज़ आपके साथ काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ अच्छा कीजिए, ताकि उनको भी लगे कि यार साल एंड होते-होते हमारे बॉस ने भी हमारे लिए कुछ अच्छा किया। वही आपको कमा के देते हैं और उन्हीं की वजह से आपका भाग्य चलता है। तो चलेगा और ज़्यादा जब आप ऐसा करेंगे जो मैंने आपको रेमेडी बताई है। अब तुला पे आ जाइए। तुला वालों के लिए शुक्र जो हैं वो चौथे घर में आ रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीदने का समय है आप लोगों का। आप हाँ करें या ना करें, अब वो बनने वाली हैं।
हाँ, इनहेरिटेंस भी मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पुराना घर मिल जाए सास-ससुर से, माता-पिता से और आप उसको रेनोवेट करके या सेल करके एक और अच्छा घर ले लो। यानी प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए आपके लिए एक अच्छा टाइम है, इनहेरिटेंस मिलने का भी टाइम है। 7 दिसंबर को मंगल जो है वो वक्री हो जाएँगे आपके 10th घर में। बहुत देर से बॉस के साथ चिक-चिक, पिक-पिक चल रही थी, बहुत देर से प्रोफ़ेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स आ रही थी, वेल्थ नहीं जनरेट हो पा रही थी, चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं थी, कोई बात नहीं। अब मंगल वक्री हो जाएँगे, आपको एक रिलैक्सेशन पीरियड मिलेगा जब तक वो दोबारा मार्गी नहीं होते, इन चीज़ों को रिपेयर करने का, रिकवर करने का। फिर 15 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो धनु में आ जाएँगे, ये एक अच्छी स्थिति है। सूर्य यहाँ पर आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे, आपको लाभ देंगे। कैसे लाभ देंगे आपको वो? अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, एफर्ट्स के ज़रिए, छोटे भाई-बहनों का सहयोग भी आपको पूरा मिलने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके कोई रुके हुए थे, तो वो आपके अब कंप्लीट हो जाएँगे और आपको लाभ मिलेगा। 16 दिसंबर को जो बुध जो हैं वक्री चल रहे थे, वो मार्गी हो जाएँगे आपके दूसरे घर में, 12वें घर के मालिक होके दूसरे घर में हो रहे हैं, यानी विदेश से लाभ आपको मिलने वाला है। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, फॉरेन कंट्री से आपको लाभ मिलने वाला है, भाग्य से लाभ मिलने वाला है, जो रुका हुआ था, लॉन्ग जर्नीज़ के ज़रिए, पिता के ज़रिए, सारे लाभ आपको अब मिलेंगे। 28 दिसंबर को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो कुंभ में आ जाएँगे और एक अच्छी स्थिति है शुक्र के लिए, क्योंकि लगन का मालिक अपने से पंचम में आया है, अष्टम का मालिक जो है वो आप देखिए कि 7, 8, 9, 10 अपने से दसम आया है। तो आपके लिए एक अच्छा समय है। जो लोग खासकर मीडिया से जुड़े कामों में हैं, शुक्र से जुड़े कामों में हैं, ज्वेलरी के बिज़नेस में हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। तो आपके लिए एक ऐसा समय है कि जब कर्म के मालिक शनिदेव भी वहीं पर बैठे हैं और शुक्र भी वहाँ पर आ गए हैं। जो आपका दिमाग अब तक नहीं चल रहा था, मैं कैसे क्रिएटिव तरीके से करूँ, अपनी स्किल्स को कैसे लगाऊँ और कैसे अपने बिज़नेस को बड़ा बनाऊँ, कैसे इनोवेटिव चीज़ें करूँ, अब उसका समय आ गया है। आपके लिए अच्छा समय है, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। स्कॉर्पियो पे आ जाते हैं, शुक्र महाराज आपके लिए जो हैं वो तीसरे घर में आएँगे, 12वें घर के मालिक होके अपना बैग बाँध लीजिए, फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए, आपके लिए वीज़ा मिलने वाला है, लगने वाला है, जो बहुत देर से रुका हुआ था, तो आपके लिए ये एक अच्छा समय है। 7 दिसंबर को फिर मंगल जो हैं वो वक्री हो जाएँगे, नीच है अभी 9वें घर में, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर उनकी स्थिति तो कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, लग्नेश 9वें में हो तो अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि वो नीच के चल रहे थे, तो बहुत सारी दिक्कतें आप फेस कर रहे थे, अपने आप से जुड़ी, पिता से जुड़ी, लॉन्ग जर्नी से जुड़ी, अपने प्रोफ़ेशन से जुड़ी, भाग्य नहीं काम कर रहा था। अब वो करेगा जब तक मंगल यहाँ पर वक्री रहेंगे। फिर 15 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जो हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु में चले जाएँगे और ये प्रोफ़ेशन का मालिक वहाँ जाना बहुत अच्छी बात है। आप अपने बिज़नेस से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं, धन कमाने वाले हैं, अपनी वाणी के ज़रिए ना सिर्फ़ बॉस को प्रसन्न करोगे, आप अपने लिए एक प्रमोशन भी पाने वाले हो। आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिर यहाँ 16 तारीख को बुध महाराज जो हैं मार्गी हो जाएँगे, लग्न में ही चल रहे थे, वक्री थे, लाभ के मालिक होके और अष्टम के मालिक होके। तो जो लोग भी अष्टम घर से जुड़े कामों में हैं, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। यानी जो सीएज़ हैं, ऑडिटर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्चर्स हैं, सीक्रेट सर्विसेज़ में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्जन्स हैं, उन सब का काम बड़ा ज़बरदस्त तौर पे दौड़ने वाला है, चलने वाला है, अच्छे गेन्स उनको होने वाले हैं। फिर 28 को शुक्रदेव महाराज जो हैं, वो कुंभ में चले जाएँगे। 12वें का मालिक यहाँ पे आ रहा है, तो आपके लिए भी एक अच्छा मौका है प्रॉपर्टी बनाने का, क्योंकि शनि तो पहले ही वहाँ पे बैठे हैं। बिल्डअप प्रॉपर्टी लेने का एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी, मकान बनाने का मौका मिलेगा, जिसमें आपकी वाइफ़ का भी सहयोग बनेगा और हो सकता है कि आप अपने और अपने माता के नाम पे और अपने और अपनी वाइफ़ के नाम पे आप जॉइंट जो है फ्लैट या एक बना हुआ घर जो है इस वक़्त आप बाय करने वाले हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। धनु वालों पे आ जाते हैं सैजिटेरियस दिसंबर 2 शुक्र महाराज जो हैं आपके लिए दूसरे घर में आएँगे और ये जो आपके 11वें घर के मालिक दूसरे घर में आ रहे हैं, बहुत सारे लाभ आपको होने वाले हैं, बहुत सारा धन आपको कहीं से मिलने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति है और क्योंकि ये छठे के भी मालिक हैं, तो हो सकता है कि आपको एक ऐसी जॉब मिल जाए, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, एक हायर सैलरी के साथ और आप खुश हो जाएँ, ऐसा होने वाला है, आप डेट नोट कर लीजिए। 7 दिसंबर मंगल महाराज यहाँ पर हो जाएँगे वक्री, यानी कि जो आपकी डिज़ीज़ेज़ आपको परेशान की हुई थी, तंग की हुई थी, पता नहीं लग रहा था क्या है, सडन अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे,
वो आपके लव रिलेशंस में सडन अप डाउन्स हो रहे थे, वो भी खत्म हो जाएंगे। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो भी जो है काफी हद तक अब रिलैक्सेशन मिलेगा। विदेश से जुड़ी आपको प्रॉब्लम्स थी, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन पूरी तरह तब मिलेगा जब मंगल यहाँ से मूव कर जाएंगे। फिलहाल की घड़ी कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। 15 दिसंबर को जो है सूर्यदेव महाराज जो है वो सेजिटेरियस यानी कि धनु में आ जाएंगे, यानी कि आपके ही लगन में आ जाएंगे। और लगन में आए हैं वो भाग्य के मालिक होकर, जो मैंने कहा ना अच्छी नौकरी मिलेगी, धन बनेगा, तो देखिए भाग्य का मालिक लगन में आ गया है, अपने से पंचम आ गया, तो क्या होगा, चमका देगा आपकी किस्मत। और वो अब मौका आ गया है जब आप चमकने वाले हो, आप कहोगे कि वाह क्या बात है, ये टाइम का मैं कब से इंतजार कर रहा था। तो वो टाइम अब आपके लिए आ चुका है, और आप पूरी तरह से एक ऐसी रेपुटेशन के साथ काम करने वाले हैं, ऐसी ऑरा के साथ काम करने वाले हैं कि सब हैरान रह जाएंगे कि यार ये वही बंदा है। जी हाँ। इसके बाद फिर 16 दिसंबर को बुध महाराज भी मार्गी हो जाएंगे आपके 12वें घर में। बुध महाराज बहुत देर से वक्री चल रहे थे, 20-25 दिन से आपके 10वें के मालिक होके और आपके सप्तम के मालिक होके, यानी बिजनेस में लॉसेस, पत्नी के साथ अनबन, पत्नी के साथ प्रॉब्लम्स, बॉस के साथ प्रॉब्लम्स हो सकता है। जॉब भी अभी आपने चेंज की हो, जैसे मैंने 2 दिसंबर को बताया कि बहुत सारे लोगों ने जॉब चेंज की होगी। वो जो चीजें थी, अब यहाँ पे अगर आप विदेश में जॉब कर रहे हैं देन इट इज इक्वली फाइन, एमएनसी में कर रहे हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिजनेस विदेश में कर रहे हैं नो प्रॉब्लम। लेकिन इनमें कुछ नहीं है और अपने ही बर्थ प्लेस पे आप हैं, तो थोड़ा सा सजग रहिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अब तक तो वक्री चल रहे थे, चीजें स्लो डाउन थी, अब आपने जॉब भी चेंज कर ली होगी, तो कोई बात नहीं, बुध बहुत जल्दी चेंज भी हो जाएंगे। जैसे अगला साल शुरू होगा, जो पहला ट्रांजिट है जनवरी का, अगर आप हमारा ईयरली देखेंगे तो पहला ट्रांजिट ही बुध का है, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, बुध घर चेंज करेंगे, आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। 28 दिसंबर को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो कुंभ में चले जाएंगे, और ये आपके लाभ के मालिक होकर गए हैं तीसरे घर में। आपको अपने एफर्ट्स का यहाँ पर जो है वो फल मिलने वाला है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए बातों को सुलझाते हुए, आगे बात रखते हुए अपने सहकर्मियों के साथ अपनी कम्युनिकेशन के जरिए सबका दिल जीतेंगे, और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। मकर वालों के लिए जो शुक्र महाराज हैं वो तो लगन में ही आ जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी, बॉस आपके लिए क्या वाह वाह कर उठेंगे, यार ये बंदा ही मुझे मेरी टीम में चाहिए, जो मर्जी हो जाए। इसके अलावा वो पंचम के भी मालिक हैं, पंचम के केंद्र और त्रिकोण का मालिक लगन में आ रहा है, और मित्र भी है शनि के। एक ऑरा, एक पर्सनैलिटी आपकी जो है अच्छी डेवलप होने वाली है यहाँ पर, और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके स्टार्टअप्स अच्छे चलेंगे, बच्चों का भी आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा। मंगल महाराज वक्री हो जाएंगे, और जो एक प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में पिछले 1.5-2 महीने से चल रही थी, पार्टनर्स के साथ इश्यू चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें स्लो डाउन आ जाएगा। प्रॉपर्टी मैटर्स फंसे हुए थे, वो भी अब थोड़े से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। लाभ नहीं हो पा रहे थे बहुत सारे, उसमें भी थोड़ा सा अब ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, मंगल अभी भी नीचे यहाँ पे। आप पूरी तरह से लगन में मंगल देख रहे हैं, आप तो पूरी तरह से एकदम हाई एनर्जी लिए हुए बैठे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहे हैं, वो जो जरूर दिक्कत है। राहु भी तीसरे में है, तो एनर्जी की तो कमी कोई नहीं है, लेकिन वो जो अभी काम नहीं ना बन रहे बिजनेस से रिलेटेड, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हालांकि सुधार होगा। 15 दिसंबर को सूर्य आपके आ जाएंगे 12वें घर में। अष्टम के मालिक 12वें घर में आए हैं, तो ये आपको कहते हैं ट्रांसफॉर्म कीजिए, यानी कि योगा और मेडिटेशन के जरिए अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, और 100% बदलाव आएगा भी। 16 दिसंबर को बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे आपके लाभ भाव में, और आपके भाग्य के मालिक लाभ भाव में है, आपके छठे के मालिक भी वहां पर हैं। चीजें स्लो थी, भाग्य नहीं चल रहा था, अब चलेगा। आपको जॉब में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अब मिलेंगे। लाभ नहीं मिल रहे थे सोसाइटी से, अब मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद शुक्र महाराज जो है आपके दूसरे घर में चले जाएंगे, ये भी एक अच्छी पोजीशन है कि 10वें का मालिक अपने से पंचम, और पंचम का जो मालिक है वो अपने से, आप देखिए 7, 8, 9, 10, ये कितनी अच्छी स्थिति बनी है मकर वालों के लिए। पंचम का मालिक अपने से दसम, दसम का मालिक अपने से पंचम, और वो भी योगा कारक का प्लेनेट। तो बहुत सारा धन क्रिएट होगा, भगवान जाने कहाँ से होगा, लेकिन आपका स्टार्टअप, आपकी स्किल्स, आपके बॉस इस वक्त सब कुछ आपको सहयोग करने वाले हैं, और आप धन कमाएंगे। तो साल की इससे अच्छा अंत क्या हो सकता है, जबरदस्त एंड एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपका साल जो है संपन्न होने जा रहा है। एक्वेरियस आपके लिए शुक्रदेव महाराज आपके योगाकार का प्लेनेट भी यही हैं, ये 12वें घर में है, यानी कि विदेश से लाभ, विदेश में भाग्योदय, विदेश में प्रॉपर्टी, विदेश में जाना,
अब आपके लिए संभव है। ये वो समय है कि साल एंड होते-होते अब आपको विदेश जाने का मौका और विदेश में भाग्य चमकाने का मौका मिल रहा है। इसके बाद मंगल वक्री हो जाएँगे आपके छठे घर में। बहुत देर से प्रोफ़ेशनल लेवल में प्रॉब्लम आ रही थी, ऑफ़िस में बन नहीं रही थी, छन नहीं रही थी, सेहत भी ठीक नहीं चल रही थी, दिक्कतें आ रही थी, कोई बात नहीं, अब वो दिक्कतें इतनी नहीं रहेंगी क्योंकि वक्री हो जाएँगे जब मंगल तो चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाएँगी। वो जो बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही थी आपको प्रोफ़ेशनल लेवल पे और सेहत के तौर पे ख़ासकर सर्वाइकल को लेके अगर आपको प्रॉब्लम थी, तो उसमें अब थोड़ा सुधार होगा। 15 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जो हैं आपके 11वें घर में आएँगे। सप्तम के मालिक 11वें में आएँगे, पत्नी से लाभ, पार्टनर से लाभ, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। पार्टनरशिप के ज़रिए आप समाज में एक अच्छे तरीके से विचरण करते हुए लाभ कमाने वाले हैं। अच्छा नेटवर्किंग टाइम आपके लिए आ गया और उसमें पार्टनर्स और पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा, बिज़नेस अच्छा चलेगा। फिर 16 दिसंबर को बुध महाराज जो हैं, वो मार्गी हो जाएँगे स्कॉर्पियो में। यानी कि आपके प्रोफेशन हाउस में, आपके कर्म के घर में अष्टम के मालिक और पंचम के मालिक। अब ये पंचम के मालिक होके अपने से छठे बैठ गए हैं जाके, लेकिन अष्टम के मालिक होके अपने से तीसरे बैठे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है बुध की और बुध एक अच्छे घर का और एक नहीं अच्छे घर के मालिक हैं। तो इसमें आपको मिक्स्ड ऑफ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ी-सी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप उसमें हो सकता है कि थोड़ा सुधार आए। आप बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। और जो आपके अष्टम के मालिक यहाँ पर आए हैं, अब जो लोग तो अष्टम घर के प्रोफ़ेशंस में हैं, उनके लिए तो बिल्कुल एकदम सारे पासे सीधे गिरने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी और प्रोफ़ेशन में हैं और आप हर्डल्स फेस कर रहे हैं अभी भी, हालाँकि बुध यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, जनवरी की शुरुआत में यहाँ से चले जाएँगे। तो आपको एक टोटका बताता हूँ कि आप अपने ऑफ़िस या वर्क प्लेस पे बैठ के अगर थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करेंगे, तो आपकी हर्डल्स दूर होंगी या किसी रिसर्च वर्क में लग जाएँगे तब भी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। 28 को शुक्रदेव महाराज जो हैं कुंभ राशि में चले जाएँगे यानी कि आपके ही लगन में आ जाएँगे और शनि के साथ यानी लग्नेश के साथ आके बैठ जाएँगे। योगा कारक का प्लैनेट यहाँ पर जब आके बैठेगा तो भाग्य चमकाएगा, ज़बरदस्त वेल्थ बनाएँगे, प्रॉपर्टी बनाएँगे, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, द मोस्ट ब्लेस्ड टाइम जैसे मकर वालों का था, आपका भी साल खत्म होते-होते द मोस्ट ब्लेस्ड टाइम है आपके लिए। जितने आशीर्वाद इकट्ठे करने हैं कर लीजिए और यही आपकी वेल्थ में भी कन्वर्ट हो जाएँगे। आ जाइए अब मीन वालों की बात करते हैं। आपके लिए शुक्रदेव महाराज जो हैं वो 11वें घर में आ रहे हैं। अब देखिए शुक्र महाराज आपके अष्टम के मालिक हैं और आपके तीसरे घर के मालिक हैं। दोनों ही बड़े एवरेज से घर मिले हैं क्योंकि शुक्र और गुरु को लोग आपस में मित्र नहीं मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा कहती है पर मैं कहता हूँ दोनों एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कि शुक्रदेव महाराज आपको सडन गेन्स कहीं न कहीं से दे सकते हैं, पहली बात। कम्युनिकेशन के ज़रिए गेन्स, एफर्ट्स के ज़रिए गेन्स, छोटे भाई-बहनों के ज़रिए गेन्स आपको यहाँ पर बनते दिखाई देंगे। गेन्स के घर में बैठे हैं, चिंता ना करें, ज़रूर होंगे। बच्चों से भी अच्छी खबर सुनने के लिए आपको मिलेगी। 7 दिसंबर को मंगल अभी क्योंकि पंचम घर में आपके बैठे हैं, तो बच्चे थोड़े-से जैसे आपको लग रहा होगा परेशान चल रहे हैं या आप बच्चों की वजह से थोड़े परेशान चल रहे हैं, मन में थोड़ी शांति नहीं 20 अक्टूबर के बाद से, कोई बात नहीं। वो अब जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जब मंगल यहाँ पर वक्री हो जाएँगे। ये आपके दूसरे घर के मालिक हैं और भाग्य के मालिक हैं। थोड़ी-सी रुकावटें तो आप फेस कर रहे होंगे बहुत देर से, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए अब नहीं रहेंगी क्योंकि मंगल अगले साल हालाँकि वो ऐसा करेंगे बीच में जेमिनी में जाएँगे, फिर नीच हो जाएँगे, उनका आना-जाना लगा रहेगा, लेकिन ये रिलैक्सेशन पीरियड रहेगा। 15 को फिर सूर्य जब आपके 10वें घर में आ जाएँगे। छठे का मालिक अपने देखिए कहाँ पे आए हैं, 10वें घर में आके बैठ गए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर प्रोफ़ेशनल लेवल में एक बढ़त मिलेगी, बॉस के साथ बड़ा क्लोज़ली काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा प्रोफ़ेशनल रिलेशन यहाँ पर आपका बनेगा और आप चमकोगे अपने प्रोफ़ेशन में। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ दोनों आपकी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद फिर बुध महाराज जो हैं मार्गी हो जाएँगे, बुध आपके भाग्य में मार्गी होंगे, यानी कि पार्टनर के ज़रिए भाग्य उदय, पार्टनरशिप के ज़रिए भाग्य उदय, इसके अलावा प्रॉपर्टी भी आप खरीदने का मन बना सकते हैं। घर से दूर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की अगर आप सोच रहे थे, तो आप उसमें भी अब कामयाब हो सकते हैं। 28 दिसंबर को शुक्रदेव महाराज चले जाएँगे आपके 12वें घर में। ये एक मौका है आपके लिए विदेश जाने का, जब आपके लिए विदेश जाने का मौका भी है। एक छोटी यात्रा आप कर सकते हैं विदेश की। इसके अलावा यहाँ से एक आपको विपरीत राज्यों को कि अष्टम का मालिक 12वें में आया है, तो छोटी यात्रा तो दिखा ही रहा है। हो सकता है कि ऐसी किसी आस-पास की कंट्री में आप योगा रिट्रीट के लिए या मेडिटेशन रिट्रीट के लिए चले जाएँ कि चलिए 2, 4, 5 दिन लगा के आते हैं। वो एक समय यहाँ पर बन रहा है।
तो कुल मिला के अच्छा है सबके लिए। साल खत्म होते-होते किसी न किसी घर में कोई न कोई अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलने वाला है। और ईयरली हॉरोस्कोप पूरे 2025 का देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। बहुत सारे साइंस का वहाँ पर आ चुका है, बहुत सारे साइंस का आने वाला है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी। 4 जनवरी 2025 से शुरू कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। बिल्कुल बिगिनिंग से हम सिखाने वाले हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सब लोगों को नए साल की। पहले ही मैं आपको दे देता हूँ। धन्यवाद। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ममता जी। मिलते हैं सर नए वीडियो में। जी, जी, बहुत-बहुत नमस्कार। शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।